पे स्क्रीन भी चालू कर दिया हूँ, रिकॉर्डिंग भी चालू कर दिया हूँ, लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, आपका कमेंट भी स्क्रीन में मैं पढ़ रहा हूँ। तो जब बात आती है जनजाति समाज की, तो जनजाति समाज की बात दिमाग में आप रखेंगे। केंद्र ने 5 पिछड़ी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। ठीक, अब आप लोग जानते ही होंगे कौन कौन है। और 2 जो है राज्य के द्वारा घोषित हुआ है। राज्य ने पंडो और भुंजिया को घोषित किया गया है विशेष पिछड़ी जनजाति, जबकि बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार और अबुझमाड़िया इसको केंद्र के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है। आज दिल खोल के बैठो, और हाँ, बहुत जल्दी लगभग 20 तारीख से अपन क्या करेंगे, 20-21 तारीख से एक नया टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे, नया टॉपिक को चलाएंगे। छत्तीसगढ़ तो चलेगा ही पैरेलल, है ना, छत्तीसगढ़ साथ चलेगा, साथ ही साथ में अपन एक नया टॉपिक को ले लेंगे। ज़्यादा होगा आपको, अगर टाइम का बाउंडेशन होगा तो अपन उसको अल्टरनेट कर लेंगे। ठीक है, एक दिन अपन छत्तीसगढ़ कर लेंगे, एक दिन कंप्यूटर कर लेंगे, एक दिन हिंदी कर लेंगे। ऐसा करके अपन लाइव सेशन को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि यहाँ से आपको बहुत एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलेगा। ये कोई टाइम पास वाला चैनल नहीं है, सरकारी नौकरियों के बारे में प्लस एजुकेशनल कंटेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सीजन। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं जूम इन करके रखा हूँ, और यहाँ पे इसको समझने की कोशिश कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे स्थित है, इसको आपको बताना है। और रायपुर है, भिलाई है, निमोरा है और जबलपुर है। बताइए, जहाँ पे जनजाति अनुसंधान केंद्र खोला गया है, ठीक है, बताइए कहाँ पे है, कोशिश कीजिए। चूँकि हम छत्तीसगढ़ राज्य में रहते हैं, और ये क्वेश्चन किस में आया था, ARO में आया था, जिसमें पूरे स्टेट में रैंक मेरा 140 आया था। हालांकि मैं पढ़ा नहीं था उस दौरान, मैं थोड़ा एडमिट था, मेरा तबीयत ख़राब था तो मैं पढ़ नहीं पाया था। फिर भी स्टेट रैंक मेरा 140 आया है। आप लोग CGPSC के असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के रिज़ल्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मेरा नाम छत्तीसगढ़ में 140वां रैंक था, जो कि अच्छा आ सकता था। मैं तकरीबन 2 महीना पढ़ नहीं पाया था तबीयत ख़राब के कारण, और उस दौरान मेरा पैड क्लासेस भी चल रहा था, तो मैं पैड क्लासेस पर ज़्यादा फोकस हो गया था। तो ठीक है, बताना आपको ज़रूरी है, क्योंकि आपको मोटिवेशन मिलता है। दीपक सर इतना सारा काम करते हैं, अगर आपको 1% भी मेरी बातों से मोटिवेशन मिलता है तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा रायपुर। और याद रखेंगे 2 सितंबर 2004 को इसकी स्थापना रायपुर में किया गया था। और याद रखेंगे, इसको इंडिया का 15वें नंबर का एक अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास खंडों की कुल संख्या कितनी है। इसको तो हर कोई जानता होगा, हर कोई जानता होगा जो PSC की तैयारी किया, जो व्यापम की तैयारी किया। आप बताइए, छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी विकास केंद्र की विकास खंड जो ब्लॉक हैं, ट्राइबल ब्लॉक्स, तो उसकी संख्या कितनी है। सभी आप लोग जानते हो। प्रीति बहुत बढ़िया बेटा, प्रीति बहुत अच्छा है ना, बहुत बढ़िया, सबने आंसर दिया। खूंटे जी ने भी अच्छा आंसर दिया। यहाँ पे बताइए खूंटे जी, सेकंड का आंसर क्या होगा बच्चों, सेकंड का आंसर आप लोग बताओ। मैं अगर चाहता असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर में सिलेक्शन ले सकता था, लेकिन मैंने गलती जो किया वो गलती आप ना करें। मैं पढ़ नहीं पाया और मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, तो भी स्टेट में 140 रैंक आया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उसका रिजल्ट चेक कर लेना, PSC के साइट में जा करके 140वां रैंक में दीपक कुमार श्रीवास आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप और बेहतर करें, मुझसे बेहतर करें और मुझसे ज़्यादा बेहतर करें, है ना। मैं तो बिना पढ़े, एक्चुअली होता क्या है, जब तक आप कितने भी विद्वान क्यों ना हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो ना, तो आपसे वो चीज़ बनती नहीं है। ठीक है, तो जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप गढ़ोगे नहीं, इसलिए पढ़ना सीखो। यकीन मानिए, मैं 2 महीना पेड क्लास में एकदम बिजी होने के कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हुआ, और उस दौरान थोड़ा सा 2022 की बात बता रहा हूँ, उस दौरान थोड़ा सा सिचुएशन भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था, तो मैं काम का लोड बहुत बढ़ गया था मेरे पे, जिस कारण से मैं ARO को सीरियसली पढ़ नहीं पाया। और ऐसा कोई गाइड ही नहीं किया। वो जनजाति विभाग का पोस्ट था, है ना, क्लास 2 ऑफिसर का पोस्ट था, बड़ा पोस्ट था, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर, सहायक अनुसंधान अधिकारी, तो मैं पढ़ नहीं पाया था। तो वो गलती आप ना करें बेटा, कभी भी एग्ज़ाम दें तो पढ़ लें, पढ़ के ही पेपर दें। दूसरा का आंसर 85 हो जाएगा। तीसरा बताइए, छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की सूची निम्नलिखित में से किसमें है। किसमें अनुसूचित जनजाति की सूची है। भारत का संविधान में है, मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में है, या
मध्य प्रदेश लोक सेवा जो अधिनियम है 1994 उसमें है, या छत्तीसगढ़ लोक सेवा का जो अधिनियम है 1994 किस में है? तो जनजातियों की सूची किस में है? एकदम इजी है, थोड़ा ट्रिक लगाओगे तो बन जाएगा। एकदम इजी है, कोई डरने का घबराने का ज़रूरत नहीं है, एकदम इजी है। थोड़ा ट्रिक मारो ना, फिर आपसे बन जाएगा। एकदम इजी है, इसका क्वेश्चन बहुत इजी वे पे सॉल्व होगा, बस आपको दिमाग लगाना है। मैं स्क्रीन पे मैसेज पढ़ रहा हूँ आप लोगों का, क्या क्या आप लोग कमेंट करते हो। 3 का आंसर क्या होगा प्रीति? दिमाग लगा बेटा। खूंटे जी कोशिश करो बेटा। 3 का बताओ रुद्राणी। 3 का प्रीति ने बहुत अच्छा सही आंसर दिया था। दोनों क्वेश्चन का प्रीति तुम्हारा सही था। इसका तीसरा का बताओ खूंटे, बताओ बेटा आंसर बताओ। डरना नहीं है किसी को, सबको आंसर करना है। लाइव स्ट्रीमिंग में कोई इशू आ रहा है क्या? बैटरी बंद हो गया यार। नहीं है, बहुत अच्छा आप लोगों ने ट्राई किया है। देखो 3 का जब क्वेश्चन की बात आती है तो छत्तीसगढ़ में जो एसटी समुदाय है, जनजातीय जो वर्ग है, उसके लिए जो सूची बनाई गई है, अब दिमाग लगाओ। एक कॉमन वे पे दिमाग लगाना है आपको, एकदम कॉमन वे पे दिमाग लगाना है कि सूची का मतलब आप क्या समझ रहे हो। जनजातियों की सूची का मतलब क्या हो रहा है, एक कॉमन वे पे दिमाग लगाते हैं। चलिए कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिए जब बात आ रही है किसकी, इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में, एसटी वर्ग की बात आ रही है ना। तो जब बात एसटी समाज की लिस्ट की आ रही है तो उस समय आप क्या करेंगे, उस समय आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, माइंड को सेट करेंगे। ठीक है, अब दिमाग ये लगाना है आपको कि लिस्ट कैसे हमको छत्तीसगढ़ का मिला। मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ सहित मध्य प्रदेश को मिला करके ये उसका हिस्सा है। जब छत्तीसगढ़ इससे अलग हो रहा है, मान लेते हैं मोटी मोटा, तो ये पहले क्या था, इसी का हिस्सा था। तो लिस्ट कौन देगा हमको? हमको इन दोनों के बीच में जो संबंध रहा है, जो रिलेशन रहे जनजाति समाज में, उसका लिस्ट कहाँ से मिलेगा? लिस्ट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र होगा कि नहीं होगा? लिस्ट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना भाई। पहले मेरे पास में एक बड़ा घर था, अब वहाँ से मैंने उसी घर पे क्या किया, एक ऊपर में और घर बना लिया। तो मुझे आधार बेस कहाँ से मिला? नीचे से बेस मिला ना ऊपर में घर बनाने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जब एमपी से हम अलग हुए, छत्तीसगढ़ में लिस्ट मध्य प्रदेश देगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। एकदम क्लियर हो गया ना। जो हमारा मूल है, मूल मतलब जो बेस है, वहीं से हमको लिस्ट मिलेगा इसके लिए। तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए और आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हुआ, वहाँ से लिस्ट जो है हमको प्राप्त हुआ था। ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गया। अब अपन नीचे के क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। भारतीय संविधान की अनुसूची की धारा 20 में इस राज्य के कितनी जनजाति को लिस्टेड किया गया है, सूचीबद्ध किया गया है? तो बताइए कितनी जनजाति को सूचीबद्ध किया गया होगा भारत के संविधान के धारा 20 में? बताइए। एकदम इजी है, बहुत इजी है, कई बार इसको पूछा भी गया है। 30 होगा, 42 होगा, क्या होगा बताओ जिसको लिस्टेड किया गया है? आंसर क्या लोगे आप लोग, मैं देखना चाहता हूँ। 4 का क्या लोगे वैभव? 4 का क्या लोगे बच्चों? प्रीति, दीपक, 4 का क्या लोगे भाई? 4 का डी। वेरी गुड, वेरी गुड। भारत के संविधान के धारा 20 के अनुसार यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, लेकिन आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, इसमें आपको धारा 20 को याद रखना है। किसको? धारा 20 को, क्योंकि धारा 20 क्या कह रहा है, स्टोर करने की शक्ति इसके पास है। किस किस जनजाति को आप लिस्ट कर सकते हो, किस किस समुदाय को आप लिस्ट कर सकते हो। तो लिस्टिंग में भी आपको इसको क्या करना है, धारा 20 को याद रखना है। तब जाके हमको पता चलता है कि
42 प्रकार की जनजाति इसके अंतर्गत आती है। वेरी गुड। अब आगे देखिए प्रीति, इसका आंसर दे तो बेटा सब झनला आंसर देना है, डरना कोई नहीं है। जे आंसर दी, जे गलती करी थी तो आगे बढ़ी, और जे गलती नहीं करी थे का सीखी। इसीलिए तुम्हें गलती करना है और सीखना भी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है ना। कमार का विकास प्रकोष्ठ खंड क्या नगरी में है, मतलब धमतरी वाले में। बिरहोर का विकास प्रकोष्ठ धर्मजगढ़ में है। पंडो का विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद में है। और कमार का विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर में है। कौन सा सुमेलित नहीं है। मैं जानता हूं कि ये सब कठिन क्वेश्चन दिखने में इजी लग रहा है, बट आप इसी क्वेश्चन पे लैग कर जाते हो, गलती कर देते हो, तो इसका आंसर क्या सही नहीं है। अगर आप लोग कोशिश करोगे तो कोशिश करो। और ये 2022 में असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर के पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए दिमाग इसमें लगाना है। कमार जनजाति की जब बात कर रही तो कमार जनजाति कहाँ पाई जाती है, दिमाग लगाना है। मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाना पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं आपका समय बर्बाद होने दूंगा नहीं। मैं सीधा सीधा थोड़ा डिटेल में इसको क्लियर कराता हूँ, ठीक है। कमार जनजाति के बारे में जब बात आती है तो वो धमतरी वाले एरिया में पाए जाते हैं, तो ये नगरी एकदम सही है, ठीक है। जब 2022 में पूछा गया था तो उस समय भी इस बात को नॉलेज में मैं रखा नहीं था, और उस समय पर मैं इसका क्लास लिया नहीं था। लेकिन अब मेरे नॉलेज में आ गया है कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, और आपके बीच में डेली मैं लाइव ले रहा हूं, तो आपसे क्वेश्चन नहीं बिगड़ेगा। तो कमार का विकास प्रकोष्ठ धमतरी में है, मतलब नगरी तो सही होगा। बिरहोर जनजाति के बारे में आपको बता दूं, जब बिरहोर जनजाति की बात आती है तो बिरहोर कहाँ पे मिलता है, कुछ जनजाति धर्मजगढ़ एरिया में भी मिलता है। अर्थात बिरहोर विकास प्रकोष्ठ जो है देख सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है, आपको उसी को आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो ये भी सही है, कुछ जनजाति बिरहोर वहाँ पे पाई जाती है जसपुर और रायगढ़ के क्षेत्र में, तो इसीलिए वहाँ पे भी विकास प्रकोष्ठ है, तो ये भी सही है, ठीक है। और पंडो विकास प्रकोष्ठ गरियाबंद की जब बात आ रही है यहाँ पे तीसरा, तो यहाँ पे आपको दिमाग क्या लगाना है, ये सुमेलित नहीं है, ठीक है। पंडो विकास प्रकोष्ठ इसका आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, सुमेलित नहीं है। बाकी कमार जो है ये विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर में है, क्योंकि कांकेर वांकेर वाले क्षेत्र में भी आपको कमार जनजाति देखने को मिलता है, लेकिन पंडो के लिए गरियाबंद विकास प्रकोष्ठ खंड वहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये दिए गए क्वेश्चन 2022 के हिसाब से आपको बताया गया है। पंडो विकास प्रकोष्ठ कहाँ है इसकी बात आएगी, हम आगे भी चर्चा करेंगे। और लेटेस्ट जो डाटा है उसके लिए आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते रहें, जनजाति कल्याण समाज के डाटा को भी दिमाग में रखे रहें। तो इसके लिए सुमेलित क्या नहीं है, ये नहीं है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। अब आगे चलिए। अच्छा एक चीज़ और, क्या आपने पेन और कॉपी बगल में रखा है, अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप बना लोगे। इस क्वेश्चन को बताओ, एकदम इजी है। खूंटे जी इसका आंसर आप बताओगे, जिससे बोलूँगा वही आंसर बताएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ में से किस जिले को जनजाति की भूमि कहा जाता है, बस्तर, रायपुर, जांजगीर और यहाँ पे क्या लिख दिया है, जाजपुर लिख दिया है, उसको छोड़ो, ये तीनों में बताओ जनजातियों की भूमि। खूंटे जी क्या लगता है आंसर आपको, बताइए इसका 6 का। सभी बच्चों को एक एक करके मैं क्वेश्चन दूंगा और सभी आपको आंसरिंग करना है। बताइए इसका आंसर, छत्तीसगढ़ के 6वां नंबर का आंसर आपको बताना है। अंजलि आप बताइए। अंजलि ने ए कहा। चलो एक काम करो, फटाक से जो पहले आंसर देगा तो वो क्या हो जाएगा। बिरहोर का आपने जसपुर कहा, ठीक है। बाकी लोग भी बताएं, मैं तो उसको बताऊंगा ही डिटेल में। प्रीति आपने बस्तर कहा बेटा। सीमा आपने भी पहला बस्तर कहा। बाकी लोग भी बताएं, किसी को डरने घबराने का ज़रूरत नहीं, सब गलती करते हैं, कोई पेट से सीख के नहीं आया है, ठीक है। तो इसीलिए सबको दिमाग में रखना है और सब भी आगे बढ़ें, सब आगे बढ़ते रहें। गलतियां किससे नहीं होता बेटा, सब करते हैं। ज्योति सेन, वेरी गुड, वेलकम टू द माधव पहल एकेडमी MCQs ग्रुप, ठीक है। विद्या बस्तर, वेरी गुड। तो सब ने बस्तर को आंसर लिया, जो कि सही है। अब इसको बताना है 2011 के जनगणना। एक बात तुमने याद रखा, जनगणना बदल चुके हैं, जनगणना के आंकड़ा बदल चुके हैं, तो ओकर ऊपर मैं एक लाइव अलग से क्लास लूँ, ओकर ऊपर माँ तुम्हें चिंता करे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जनगणना 2000 अभी लेटेस्ट में 21 के जो डाटा है ते लॉन्च होई से,
ठीक है, दिसंबर में लॉन्च हुई से, जो कि इकोनॉमिक सर्वे में आ चुके हैं। तो ओकर अलग से मोला सेपरेट कम से कम 3 क्लास लेहल पढ़ी। बहुत बड़े डाटा है, अब वो चेंज हो चुके हैं लेटेस्ट में जनगणना के। तो तुमन ला का करेले पढ़ी, तुमन ला जो क्वेश्चन बतात हूँ ओकर पैटर्न ल समझे ल पढ़ी। कोई भी एग्जाम निकाले के सबसे पहला जो फार्मूला होते ओकर पैटर्न ल समझना। जब ओकर तुम पैटर्न समझ लेता, ओकर सीक्वेंस समझ लेता कि कतका कतका क्वेश्चन और किस किस रेंज के क्वेश्चन कहाँ से आते, तब तुमन लगभग सिलेक्शन के किनारे चल देता। पीएससी में तुमन गलती का करता, तुमन तुक्केबाजी कर देता। जबकि तुक्केबाजी करना है तो मैक्सिमम दिमाग में ये रखें, सरल क्वेश्चन आपको गलत नहीं करना है, कठिन क्वेश्चन भले आप छोड़ दो। और तुक्केबाजी 3 से 4 क्वेश्चन में करो, उससे ज़्यादा में ना करो। करो, मैं एकदम नहीं करना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लिमिटेड। और हाँ, किसी को टीचर का, असिस्टेंट टीचर का, पीएससी का, व्यापम का, हॉस्टल वार्डन का, पटवारी का या इंडिविजुअल सब्जेक्ट का कोर्स लेना हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे संविधान का हो, चाहे इतिहास का हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लिख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, 9575204321। आई एम रिपीटिंग दिस नंबर, 9575204321। तो आप दीपक सर को माधवपाल अकेडमी से फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी मेरे अनुभव रहे हैं उन सभी के बेसिस पे मैं आपको गाइड करूंगा। अब 2011 की जनसंख्या के आधार पर आप लोगों के क्वेश्चन को सामने रखा गया हूं। हड़बड़ी मत करो, मैं ज़्यादा नहीं मांगता, मैं 1.5 से 2 घंटा रोज मांगता हूं। मुझे 1.5 से 2 घंटा डेली दो, फ्री में मैं पढ़ाऊंगा। जबकि फ्री जैसा कुछ नहीं होता, फिर भी मैं आपके लिए करूंगा। क्यों? क्योंकि ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स नहीं खरीद पाते। ठीक है, मेरा टाइम वेस्ट होता है, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे भी तो ज्ञान मिल रहा है ना। पढ़ो और पढ़ाओ, तो इसमें ज्ञान तो मिल रहा है ना। तो जनसंख्या के आधार पर बताना है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों को आरोही क्रम में आपको सजाना है। जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है, आरोही मतलब क्या समझते हो आप? बढ़ता हुआ क्रम। आरोही मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, छोटा से बड़े की ओर। सबसे पहले दिमाग ये लगाइए, आरोही क्रम में आप किसको रखोगे, किसकी जनसंख्या ज़्यादा है? जिसकी जनसंख्या ज़्यादा होगी उसे आरोही क्रम में आपको सेट करना है। तो गोंड, कमार, बैगा, कंवर, खूंटे, निषाद, साहू, श्रेया, सब आंसर बताओ फटाफट। ज्योति आंसर बताओ बेटा, फिर मैं इसका आंसर आपके बीच में रखूंगा। कोशिश करो। आरोही क्रम, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम होता है और बढ़ते हुए क्रम में आपको सजाना है। आंसर क्या होगा? जो सही बताएगा उसके लिए मैं क्लैपिंग करूंगा, पूरे लाइव क्लास में उसका नाम दूंगा। पहला जो बताएगा, डरने की जरूरत नहीं है, सबको आंसर करना है। ज्योति 7 का ए, प्रीति 7 का बी, बाकी लोग बताओ। कोशिश करो, डरना नहीं है। खूंटे 7 का ए, बाकी लोग बताओ बच्चों, किसी को डरना नहीं है, सबसे गलती होगा। रुद्राणी ने 7 का बी कहा, कोई दिक्कत नहीं है, सब बताओ। बताओ, बताओगे तब तो ना भाई। बताइए। और कोई ट्राई मार के देखना चाहता है? इसमें क्या है यार आंसर करने में यार? यामिनी, सबने प्रयास कर लिया। चलिए, इस क्वेश्चन को जब आप देखते हो तो इस क्वेश्चन को समझो आप। जब बात आप सभी को पता है कि गुण सबसे ज़्यादा है, तो इसको आरोही क्रम में अगर आपको जमाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब बढ़ता हुआ क्रम में, तो आप लोग गुण सबसे ज़्यादा है तो बी को क्यों मार रहे हो? बढ़ता हुआ क्रम में बताना है, मतलब छोटे से बड़े की ओर जाना है। मतलब ये बी गलत हो गया। ये एक जो लिखा है वो पीछे होना चाहिए। तो एकदम ट्रिक में बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा गुण है अगर हमारे छत्तीसगढ़ में, तो गुण तो सबसे पीछे आएगा ना। तो नंबर 1 कहाँ पे है? सबसे पीछे। नंबर 1 सी में है, आंसर सी होगा। अरे लॉजिक कभी यूज किया करो बच्चों। आपको मैंने क्या कहा? आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, तो बढ़ते हुए क्रम में छोटा पहले आता है, फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद सबसे बड़ा एकदम पीछे रहता है। तो गुण सबसे ज़्यादा है, गुण का देखो सबसे पीछे रहेगा, वो जो सबसे ज़्यादा है सबसे पीछे। क्योंकि हमको किस में जाना है? हमको बढ़ते हुए क्रम के मॉडल में जाना है। तो 2 3 4 1 मतलब छोटे से शुरू करना है और इधर जाना है। ठीक है, अब आप लोग नोट करो, सबसे ज़्यादा किसकी संख्या है? गुण की। लगभग कितना? 42 लाख।
ठीक है, सबसे ज़्यादा गोंड का। तो गोंड पहला हो गया। अब इसके अब यहाँ पे देखो दूसरे नंबर पे आपको मतलब नंबर 4 में क्या दिख रहा है इसके हिसाब से देखो, तो इसको पीएससी ने आंसर सी लिया है। बस एक चीज़ को आप यहाँ पे दिमाग रखो और सेट करो। वीडियो लंबा हो जाता है इसीलिए अपन ज़्यादा इस पर डिस्कशन करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। 100 क्वेश्चन बताने में इतना एनर्जी, इतना टाइम, इतना समय लगता है कि आप लोग खुद बोर हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करता है? जो भारत के दिए गए अधिकार हैं संविधान के द्वारा, वो किस अनुच्छेद में चर्चित है कि वो जनजातीय समाज के शिक्षा और उनके आर्थिक हितों की रक्षा करेगा? आपको बताना है। अनुच्छेद 29, 15, 46 और 16 बताइए किस में ऐसा आपको लगता है? तो ये होगा आपका अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 है क्या? हाँ, यहाँ पे। तो ये क्या करेगा? भारत के जनजातीय समाज के आर्थिक व शैक्षणिक हितों की रक्षा करने की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 9 को समझिए। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? क्वेश्चन नंबर इस 9 के तहत आप आंसर करके बताएं कि किसके तहत किया गया होगा, ठीक। तो आप लोग बता सकते हो या वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं बताऊं, सीधा सीधा कमेंट कर सकते हो तो फट से कमेंट कर दिया करो ताकि सब कोई यहाँ पे देख रहा है लाइव स्ट्रीमिंग में। और प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, जनजाति एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जनजाति समाज की संस्कृति उस राज्य की किसको दर्शाती है? जो जनजाति समाज है, किसी भी राज्य में अगर जनजाति समाज रहती है तो उस राज्य की एक पारंपरिक अनोखी परंपरा के बारे में हमें ज्ञान होता है, जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि जनजाति जो सभ्यता है, जनजाति जो समाज है, वो आदि अनादि वर्षों से भारत की संस्कृति रही है और इसी भारतीय संस्कृति को संजो करके पिरो करके रखने का दायित्व भारत सरकार ने लिया है, जिसके लिए जनजाति अनुसंधान परिषद इत्यादि की स्थापना किया जा रहा है और किए गए हैं। भारत में हम छोड़ो, छत्तीसगढ़ में ही रायपुर में 10वें क्रम का आपने देखा। इसीलिए कह रहा हूँ जनजाति सभ्यता को जानना और समझना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है और इस कार्य को समझने में आप सभी क्या करें? अपने लोगों का कोऑपरेट करें, सहयोग करें, इस क्लास को स्टेटस में शेयर करें। जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है वहाँ पे लिखें कि ज्वाइन फास्ट फॉर सीजी ट्राइब्स क्लासेस, ठीक है। आप इसको डालें ताकि आपके माध्यम से इतना गुणवत्तापूर्ण क्लासेस उनको मिल सके, ठीक है। जो दिखता है सो बिकता है बोलते हैं ना, तो ये बड़े कोचिंग वाले लोग दिखा करके बच्चों को खींचते हैं, लेकिन हम सिंपल सादा जो हमारा अनुभव है, जितना हमारा ज्ञान है, जितनी हमारी समझ है, उसके तहत आपको क्लास दे रहे हैं। इसीलिए उसी के गुरु दक्षिणा के तहत हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप तो पढ़ो ही पढ़ो, आपके साथ वो पीढ़ी, वो जनरेशन भी पढ़े जो पैसा दे के क्लास खरीद नहीं पाती, उन तक इस क्लास को पहुंचाएं, स्टेटस में शेयर करें, ठीक है। तो इसका 338 आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कहां पर संविधान की 5वीं अनुसूची लागू है? आपको यहां पे कुछ क्वेश्चन दे दिए गए हैं, ऑप्शन दे दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कहाँ पे 5वीं अनुसूची लागू है। जहाँ पे लागू, इसका आंसर बताना, घरघोड़ा ले लूँगा, भानु प्रतापपुर और धमधा। तो इसमें बताइए ABCD में कौन सा आंसर सही हो सकता है, बताना है आपको। 5वीं अनुसूची कहाँ पे लागू है, मैं कमेंट पढ़ लूँ और आपको बताना है। स्टेटस में शेयर कर लिए, फिर आंसर आप दीजिए, बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, सबको कमेंट करना है, सबको आंसर करना है और इस क्वेश्चन का लाभ उठाना है। दस का सी लिखा किसने? प्रीति ने। दीपक जी आपने बी लिखा। रुद्राणी बताओ बेटा इसका क्या होगा? सीमा बताना है सभी को। एडी बताइए, सभी को आंसर करना है, डरना नहीं है। प्रीति 10 का सी लिखा, बाकी लोग भी बताएं क्या आंसर आपको लगता है। किसने डी लिखा?
किसी ने नहीं लिखा है, बी लिखा है ना। चलिए आप लोग फटाफट कर, डरना नहीं है, मैं आपके मन के डर को क्यों ख़त्म कर रहा हूँ। व्हाट इज़ द मेन मोटो फॉर दिस लाइव क्लासेस, इसका जो उद्देश्य है आप लोगों के अंतर्गत छुपे हुए भय को ख़त्म करना, ताकि आप क्या कर सकें, रिप्लाई कर सकें जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 1 2 3, अर्थात 1 2 3 में घर घोड़ा ले लूँगा भानु प्रतापपुर। धमधा वाला जो एरिया है थोड़ा डेवलप हो जाता है तो यहाँ पे उसको नहीं किया गया है, बाकी भानु प्रतापपुर कांकेर वाला एरिया ले लूँगा, रायगढ़ वाला, घर घोड़ा रायगढ़ वाला, ये वाला जो एरिया दिख रहा है आपको, ये तीनों। तो इसका आंसर 1 2 3 कहाँ पे है, यहाँ पे है डी पे। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, सब ने सही तरीके से अटेम्प्ट करने का कोशिश किया, किसी ने सही बताया किसी ने गलत बताया, कोई दो राय इसमें नहीं है। गलतियां व्यक्ति से ही होती है, भगवान से नहीं होती, इसीलिए हम क्या हैं, एक व्यक्ति हैं, एक इंसान है। चलिए अगला क्वेश्चन बताओ प्रीति बेटा, ये तुम बताना, गलती होगा तो बैठा है इधर दीपक सर, तेरा टेंशन नहीं लेना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है उसको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गलत होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये सब क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं। यहाँ पे पीडीएफ में मैं देखो साइंटिफिक ऑफिसर 2022 में क्वेश्चन पूछा है और लेटेस्ट में 2023-24 का जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, शायद ये क्वेश्चन रिपीट ना हो, इसीलिए मैं यहाँ पे पूछा हूँ, क्योंकि दिखता सरल है लेकिन गलत आप लोग कर देते हो। बताओ, कमार विकास प्रकोष्ठ नगरी, कमार विकास प्रकोष्ठ भानु प्रतापपुर, जो मैं पहले पूछ चुका हूँ, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो कौन सा सही नहीं है तो बताना है आपको। अगर आप गलती भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गलती करेंगे तो सीखेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, बताइए। गलतियां तो सभी से होती हैं, डरने की क्या ज़रूरत। देखिए, कमार विकास प्रकोष्ठ जगदलपुर में नहीं है, ठीक है, बाकी नगरी में है, धमतरी वाले क्षेत्र में, भानु प्रतापपुर में है, दोनों में है, यहाँ पे नहीं है, तो सी इसका गलत आंसर हो जाएगा, है ना, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब ये बताइए, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ का लगभग कितना क्षेत्र आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत आता है। जब इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत, जब ऐसा प्रश्न आएगा आपके बीच में, तब आप क्या करेंगे, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन ये कब के हिसाब से पूछ रहा है, 2011 के अंतर्गत के हिसाब से। तो 2011 में इसकी स्थिति ध्यान से सुन लीजिए, 88,000 वर्ग किलोमीटर था। कब, 2011 में 88,000 वर्ग किलोमीटर था। लेकिन अभी क्या हो चुका है, आदिवासी उपयोजना जो एरिया है, जहां पे आदिवासियों के लिए क्या किया है, उपयोजना बनाया गया है छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, तो जनगणना के तहत ये 2011 में ये था और अभी चेंज होकर के 91,000 वर्ग किलोमीटर हो चुका है। देखिए अभी कितना हो गया है नोट, इसलिए मैं कहता हूं आप सब लोगों को, दैट्स वाई आई ऑलवेज विद दिस पॉइंट के आपको इसको नोट करते हुए चलना है ना। तो ये अभी 91,000 में शिफ्ट हो गया है, 91,253 वर्ग किलोमीटर में ये इतना हो चुका है। ये इसका 2023-24 के वित्तीय वर्ष में इस डाटा को लॉन्च किया था और अगर ये चेंज होगा तो और पता चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2011 की स्थिति के हिसाब से आंसर ये है, लेटेस्ट में आपको ये लेके चलना है, ठीक है। इसीलिए बार बार मैं ये सब चीज़ों को रिवीजन नहीं करूँगा, तो थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि समय कम है, वीडियो लंबा होता है और ज़्यादा वीडियो लंबा होता है तो आप बोर होते हो, ठीक। इस क्वेश्चन को बताइए, छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है। तो छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजातियों की संख्या कितनी है बताइए, इस दिए गए विकल्प के हिसाब से बताना है, ठीक। बताइए, विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या दिए गए विकल्प के हिसाब से बताना है। अब 5 विशेष पिछड़ी जनजाति के बारे में आपको चर्चा स्टार्टिंग में ही किया था मैं, तो 2 राज्य 5 केंद्र, आंसर बी हो जाएगा। इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियां विशेष पिछड़ी जनजातियों की श्रेणी में आती हैं। कौन कौन सी जनजाति दिए गए विकल्प में से विशेष पिछड़ी जनजाति है, अबुझमाड़िया, अगरिया, बिरहोर, नगेसिया, तो आपको बताना है, ठीक है। या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा या सब होगा, बताइए, या क्या होगा उसको भी बताना है।
बताना है, डरना नहीं है, सबको कमेंट करना है। जनजाति इतना इम्पोर्टेंट है अंजलि, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा ये, कि इसको तुम लोगों को छोड़ना ही नहीं है। हर राज्य के हर पेपर में जनजाति का क्वेश्चन आता है, इसीलिए तुम लोगों को इसको लेके चलना है ना, तो इसको छोड़ना नहीं है। इसीलिए तो तुम्हारा दीपक सर, तुम्हारा बड़ा भाई, तुम सब लोगों का दोस्त, तुम्हारे बीच का, तुम लोगों का अपना एक मार्गदर्शक तुम्हारे बीच में है। क्यों? ताकि तुम्हारा एग्ज़ाम ना बिगड़े। खूंटे 14 का सी कहा तुमने, और विद्या तुम कमेंट करो, बाकी सभी कमेंट करो, ठीक है। तो इस राज्य की निम्नलिखित जनजातियाँ विशेष पिछड़ी जनजाति में कौन कौन सी आती है? तो देखिए, सबसे पहले विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या कितनी है? 5 है। अब मैं उसका नाम आपके बीच में रख रहा हूँ। बैगा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नोट कर लो। बिरहोर दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है आपको, ये देखो फुल स्क्रीन में जब देखें तो ये भी दिख रहा है। तो 2 हो गया। बैगा बिरहोर। पहाड़ी कोरवा है क्या? नहीं है, तो उसको नोट कर लो। कमार है क्या? नहीं है, तो उसको नोट कर लो। और अबुझमाड़िया है क्या? तो उसको नोट कर लो। अर्थात 1 और 3, सी इसका आंसर सही है। वेरी गुड खूंटे जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया बेटा, है ना। यहाँ पे आप मेरे से उम्र में बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं, परंतु प्यार से सम्मान स्वरूप मैं आपको क्या करता हूँ, प्यारा शब्द बेटा का प्रयोग करता हूँ। क्यों? नाउ आई एम अ टीचर। तो भाई इतना तो अधिकार मुझे है कि मैं आप लोगों को, छोटे भी होंगे मुझसे तो भी आप मेरे बेटे हैं, बड़े भी होंगे तो भी आप मेरे बेटे हैं। मैं तो अपने बच्चों को बोलता ही हूँ, बेटा बोलता हूँ, सब जानते हैं, ठीक है। चलिए इसका आंसर दीजिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इजी है ये। भारत सरकार द्वारा घोषित निम्नलिखित अति पिछड़ी जनजातियाँ, उसी को विशेष पिछड़ी जनजाति कहते हैं, उसका नाम आपको बताना है। क्या परजा है? क्या कमार है? क्या पहाड़ी कोरवा है? क्या बैगा है? और इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आपको आंसर करना है, जिसको सरकार ने क्या किया है, विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल कर दिया है। तो बताइए इसका आंसर, आप सभी बताइए। बताइए, भारत सरकार ने जिसको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया है उसको बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा, बस द। अभी मैंने 5 का नाम बताया, बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा और कमार और अबुझमाड़िया। इसमें देखो बैगा, बिरहोर, पहाड़ी कोरवा, कमार, अबुझमाड़िया दिख रहा है, तो इसमें परजा गलत है। कमार शब्द दिख रहा है आपको, तो कमर सही है। पहाड़ी कोरवा दिख रहा है, पहाड़ी कोरवा को भी संरक्षित किया गया है, ये भी सही है। बैगा दिख रहा है। लाइव वाले भी देखो, और जो इसके बाद जो लाइव अटेंड नहीं कर पाए उनके लिए रिकॉर्डेड है। फ्री जैसा कुछ नहीं होता, ये क्लासेस आपको फ्री नहीं, आप टाइम दे रहे हो, इसके बजाय मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मेरा ज्ञान बढ़ा रहा हूँ मैं इस माध्यम से, है ना। ये एक डेमो सीजन है, जिसको पैड कोर्स लेना है, जिन बच्चों को वो पीएससी का, व्यापम का, टीचर असिस्टेंट टीचर, किसी भी चीज़ का, हमारे नीचे मोबाइल नंबर दिया है, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जा करके हमारे व्हाट्सएप से जुड़ें और हमसे पैड कोर्स ले लें। आपको एक पर्सनल एप्लीकेशन दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन में क्लासेस आपकी होगी। और बहुत जल्दी हमारा एक नया और एप्लीकेशन, ब्रांड एप्लीकेशन आ रहा है, ठीक है, उसको भी आप लोगों को मैं दूंगा, आप निश्चिंत रहें, जो कि इससे ज़्यादा डिजिटल होगा, इससे ज़्यादा स्मूथ होगा और इससे ज़्यादा इंटरेक्टिव क्वालिटी का नया एप्लीकेशन आ रहा है। तो आप निश्चिंत रहें। धीरे 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 जैसे जैसे हमारा ग्रोथ होते जाएगा, हम अपने टीम को खड़ा करते जाएंगे, हम अपने काम को बड़ा करते जाएंगे, हमारे अपने जो सेटअप हैं उसमें चेंजेस ला के आपको सर्विसेज देने की कोशिश करें। क्योंकि पैसा दे के जब आप पढ़ते हो तो वैसी क्वालिटी भी आपको मिलती है, ठीक है। अगर कोई भी कोई क्लास ज्वाइन करना चाहता है, अगर आपको लगता है कि आपके दीपक सर अच्छे क्वालिटी के टीचर हैं, आपको ये फील होता है, तब आप ज्वाइन करें, और नहीं तो आप फ्री भी पढ़ सकते हैं। इसीलिए आपके लिए डेली लाइव सीजन क्लासेस मैं ले रहा हूं और आगे भी लूँगा, ठीक। लेकिन उसमें क्या है, कंप्लीट इंटीग्रेटेड प्लानिंग अप्रोचेस क्लासेस मिलेगा और लाइव सीजन भी मिलेगा, ठीक। नाउ कम टू द पॉइंट। छत्तीसगढ़ की अत्यधिक विशेष पिछड़ी जनजातियाँ इनमें से कौन कौन सी हैं आपको बताना है। कमार है क्या, भतरा है क्या, पहाड़ी कोरवा है क्या, बैगा है क्या। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएं कि इसका आंसर आप क्या लेंगे। अभी जस्ट बताया हूं, इसका आंसर क्या होगा 16 का, बताइए। एकदम इजी है, अभी जस्ट बताया हूं। जब आप कमेंट करते हैं, जब आप कोशिश करते हैं बताने का, तब आप आंसरिंग करके आगे बढ़ जाते हैं।
16 का सी हो जाएगा कमार, फिर देखो पहाड़ी कोरवा और बैगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, सबको आंसर करना है। आज तो हम लोग बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके से जनजाति करेंगे, फिर जनजाति की कला संस्कृति को करेंगे, एक एक चीज़ करेंगे। और हाँ, कोई भी चीज़ को, हर चीज़ मैं यहाँ पे फ्री में नहीं पढ़ा सकता, फ्री जैसा कुछ नहीं होता है। ये क्लासेस आपका डेमो क्लासेस है, प्लस उन बच्चों के लिए क्लासेस है जो पैसा नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ 1.5 से 2 घंटे ही लाइव होगा। और जो पैड क्लासेस होगा वो इंटीग्रेटेड अप्रोचेस में सारा क्लासेस डिज़ाइन है, सब कुछ पहले से उसमें शूट करके डाल दिया गया है, ताकि आप 5 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, 4 घंटा, जितना समय चाहो, जब चाहो, उसमें टाइम बाउंडेशन नहीं रहेगा, पढ़ सकते हो। हर चीज़ उसमें मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे, हर क्लासेस मिलेगा। स्क्रीन में पढ़ लो, मोबाइल में पढ़ लो, लैपटॉप में पढ़ लो, कंप्यूटर में पढ़ लो, सब चीज़ में आप पढ़ सकते हो। तो वो चीज़ अगर आपको करना है, आप पैड कोर्स लेना चाहते हो, हमसे संपर्क करें, दिए गए एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, वहाँ से क्लास आप परचेस करें या हमसे कोर्स लेकर के आगे बढ़ें। चलिए इसको बताइए। तो इसका अपन ने देख लिया। ये वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। निम्नलिखित में से किस जनजाति को भारत सरकार ने क्या किया है विशेष पिछड़ी जनजाति में, ये इसी को PVTG बोलते हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो इसमें शामिल किया है बिरहोर, हलबा, कंवर, बिंझवार। बताइए इसका आंसर क्या होगा विद्या? 17 का आंसर क्या होगा? अंजलि 17 का आंसर क्या होगा बेटा, बताओ 17 का आंसर बताओ। 17 का अंजलि ने डी कहा, और बाकी लोग बताओ। डरना नहीं है, कोशिश सबको करना है। ज्योति बताओ बेटा 17 का क्या आंसर होगा? खूंटे जी, किसको विशेष पिछड़ी जनजाति में शामिल किया गया है, आपको ये बताना है। 17 का बिरहोर लिखा है, तुषार ने, खूंटे ने ए लिखा है, रुद्राणी ने बी लिखा है, और बाकी लोग भी बताएं। डरना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अंजलि, ज्योति, सबको कोशिश करना है, सबको बोलना है ना। तुषार, सबको डरना नहीं है बेटा, सबको बोलना है। जो बोलता है, जो शिक्षित होता है, जिसे ज्ञान होता है, वो लोगों से अलग अपनी पहचान बनाने की ताकत रखता है। आप अपने दीपक सर को ही देख लें। मेरे ख़ानदान में, मेरी पीढ़ी में कोई इतना नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी योग्यता देखिए कि उन्होंने मुझे इतना पढ़ा दिया कि मैं इंजीनियरिंग कर लिया। मैं उनके ही दिए माध्यम से, उनके ही दिए हुए शिक्षा से अपने आप को इस काबिल बना दिया कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे एमए मतलब मास्टर कराया इकोनॉमिक्स में। उन्होंने मुझे इस योग्य बनाया कि मैंने इतिहास में, हिस्ट्री में मास्टर किया। उन्होंने मुझे PGDRD में भी डिप्लोमा कराने के योग्य बना दिया। कंप्यूटर में वो उन्होंने मुझे सर्टिफिकेट दिलाया। मतलब उन्होंने कहीं मुझे रोका टोका नहीं, क्योंकि वो उस चीज़ को समझते हैं। मेरे पापा जैसे भी हैं वो शिक्षित हैं, और इसीलिए उनका अंश मेरे में आया, और उनसे मैं सीख करके आज उनके नाम से माधव पहल एकेडमी चला रहा हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ, डरना नहीं, शिक्षित बनना है। जो पढ़ेगा वो अपने आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को ज्ञान और तर्कों से परिवर्तन करने की ताकत भी रखेगा। इसलिए विद्या को, शिक्षा को, एजुकेशन को प्रायोरिटी देना सीखें। विद्या या एजुकेशन थोड़ा पैसे की डिमांड करता है, बिना फीस का आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसा होता तो लोग सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं भेजते। क्यों नहीं भेजते लोग प्राइवेट में? क्यों? क्योंकि एजुकेशन में कोई, किसी भी प्रकार का कोई भी आदमी एजुकेशन में रिस्क नहीं ले सकता। इसीलिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ें। जो जो बता रहा हूँ ना, उसको करते जाएं। जैसे एग्ज़ाम का मैंने रूल क्या बताया, सरल क्वेश्चन ना बिगड़े PSC में, भले कठिन क्वेश्चन को छोड़ दो। जो जो चीज़ें बताते जा रहा हूँ बस उसको आँख मूंद के फॉलो करें। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए? डरना नहीं है, और जो डर गया वो आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। बताइए भैया, डरोगे तो कैसे चलेगा? ये क्वेश्चन जो है पहले कई बार मतलब अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं राज्य के। आंसर क्या होगा? बिरहोर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, इस क्वेश्चन को आप बताइए। इस क्वेश्चन को आपको बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। इस क्वेश्चन को आपको बताना है। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस आदिवासी केंद्र सरकार ने मतलब विशेष पिछड़ी जनजाति में घोषित किया है? कोल को, कमार को, हलबा को और कंवर को। बताइए किसे घोषित किया है सरकार ने?
ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोल नहीं है, हलवा नहीं है ना, तो ये हो जाएगा कमार। इसको बताइए, छत्तीसगढ़ की एक विशेष पिछड़ी जनजाति इनमें से कौन सी है? मुरिया है क्या, उरांव है क्या, नगीसे है क्या, अबुझमाड़िया है क्या? आंसर क्या होगा? अबुझ का मतलब अज्ञात, अबुझ मुझे नहीं आता, अज्ञात मुझे जानकारी नहीं है, तो आंसर क्या होगा? और ये क्वेश्चन अबुझमाड़िया वाला इसी पेपर में जिसके बारे में बता रहा था 140 रैंक स्टेट रैंक आया मेरा, इसी में आया है, ARO 2022 में आया था ये सब क्वेश्चन, क्योंकि वो जनजाति विभाग का क्वेश्चन था। इसीलिए मैं कहता हूँ एग्ज़ाम जब देने जाओ तो बोलते क्या हैं लोग, अनुभव देने के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बिना पढ़े तहे अनुभव देबे? अरे दीपक सर जैसे गलती झनकर, चाणक्य का गलती कर रही से हैं, धनानंद ल परास करे बाद डायरेक्ट बिना रणनीति बनाए का करिस, वह धनानंद के ऊपर अटैक कर दिस, आओ फैल हो गया ओकर रणनीति है। तो ये बात ला जब छोटा बच्चा गरम खिचड़ी में हाथ ले डालिस तो कर माँ बोलिस कि अरे लाला क्या कर रहा है, ऐसे में तो तेरा हाथ जल जाएगा। जिस तरीके से चाणक्य ने अपने रणनीति को फैल कर दिया, पहले अगर तुझे खिचड़ी को खाना है तो पहले खिचड़ी को निकाल, थोड़ा ठंडा कर, फिर आराम से खा उसको, तब तेरा हाथ नहीं जलेगा। ऐसा जब माता बालक को कहती है तब लाला समझ जाता है उसका बच्चा कि हाँ कैसे मुझे खिचड़ी को खाना है। चाणक्य ने क्या किया? न टीम बनाया, न सैन्य प्रशिक्षण दिया। प्रारंभिक जब युद्ध उन्होंने किया था, जब आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य चंदू को लेकर के धनानंद के ऊपर, तो पराजय क्यों हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य भी कुछ नहीं कर पाया था रणनीति का अभाव के कारण। इसीलिए मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि दीपक, व्यक्ति फैल नहीं होता बेटा, फैल उसकी रणनीति होती है। तो रणनीति कब मजबूत करो, और रणनीति जब मजबूत होगी, कितना अटेम्प्ट करना है, क्या क्या क्वेश्चन छूना है, किसे छोड़ना है, जब आप ये जानते हो तब आप अच्छे नंबर से पास होते हो, आगे बढ़ो। चलिए इसको आप बता दिए, अब आप बताओ निम्नलिखित इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है, ये बताइए कौन सा नहीं है विशेष पिछड़ी जनजाति? कमार है, बैगा है, बिरहोर है या अगरिया? कौन सा जनजाति नहीं है उसको छोड़ो, जो विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है वो बताओ। तो इससे नहीं है वाला चीज़ भी बन रहा है और है वो भी बन रहा है। बताइए कौन सी इस राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति नहीं है? बताइए, बताने में क्या है? अगरिया है क्या? अगरिया नहीं है, बिरहोर, कमार और बैगा, ठीक है। तो अगरिया उसका आंसर हो जाएगा ए, अगरिया नहीं है। अब ये आंसर आप बताइए, इनमें से एक विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? इसमें देखो कंवर, मुरिया, हलबा, इनमें से कोई नहीं। आप बताइए कौन सा विशेष पिछड़ी जनजाति है? इन्हीं में से बताना है, चारों में से। बताइए क्या होगा इसका आंसर? इनमें से कोई नहीं है, हलबा है, कंवर है, मुरिया है। मैं क्वेश्चन आपका पढ़ता हूँ, है ना, आपका रिप्लाई स्क्रीन में पढ़ता हूँ। बताइए 22 को लॉक कर रहोगे? 22 को बहुत बढ़िया अंजलि, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा आपने एक तो इमोजी भेज दिया है ताला वाला लगा करके, 22D लॉक किया जाए, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा मेरे को, थोड़ा इनिशिएट आपने किया। ऐसे इमोजी हमको नहीं मिलता यार, कहाँ से आप लोग बढ़िया ढूंढ लेते हो। आजकल के सभी बच्चे एकदम एक्टिव है सब मामले में। 22 का D लॉक किया जाए। वेरी गुड अंजलि, लॉक कर दिया, आंसर D है। 23 किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? सर्वाधिक को बताना है। अबुझमाड़िया है, बैगा है, कमार है और पहाड़ी कोरवा है। और वहाँ पे मैं लिखवाया था विशेष पिछड़ी जनजाति की संख्या के बारे में, ठीक है, मतलब कौन आगे है कौन पीछे, पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन है, ये क्वेश्चन को मैं कराया था। तो आप बताइए इनमें से कौन सी जनसंख्या सर्वाधिक है छत्तीसगढ़ में? आंसर करें। अरे करोगे तब तो सीखोगे जी, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दो। बताइए
क्वेश्चन का आंसर करो, सबको करना है। जब तक आप आंसर नहीं करोगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। जब तक आप नहीं आंसर करोगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सबसे ज़्यादा किसकी है बताइए? जब तक आप नहीं करोगे तब तक मैं आराम करूंगा। दिए गए ऑप्शन में बताना है। तो इसमें एकदम क्लियर हो रहा है। दिए गए ऑप्शन में जब बात आ रही है तो इसका आंसर क्या होगा? बैगा हो जाएगा इसके आंसर में। ठीक है, देखिए बैगा की जो जनसंख्या है लगभग वो 89724 टोटल इसकी जनसंख्या है। मतलब 89,744 के आसपास इसकी जनसंख्या है बैगा का। उसके बाद में सबसे कम में बिरहोर है, मात्र 3,104 है। तो ज़्यादा और कम को आप याद रख लो। तो सर्वाधिक यहाँ पे जो दिए गए ऑप्शन है उस हिसाब से आपको विशेष पिछड़ी जनजाति में बताना है। तो विशेष